पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अब अर्थी निकलने वाली है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वेंटिलेटर के तौर पर काम किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, आईएमएफ ने 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दिए। और इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टैंड करने में आईएमएफ ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब कॉन्फ्लिक्ट का दौर चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इस टाइम पर आईएमएफ ने 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दिए और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अर्थी उठने से पहले ही उसे बचा दिया। और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट के तौर पर आईएमएफ ने काम किया। लेकिन अब इसी आईएमएफ ने पाकिस्तान को लेकर 11 शर्तें सामने रखी हैं। अब क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा है या फिर और कुछ रीजंस के चलते इस कॉन्फ्लिक्ट के दौर में आईएमएफ ने बड़ा लोन जो है वो दिया। 130 करोड़ डॉलर का लोन जो है वो दिया गया पाकिस्तान को। लेकिन अब इसको वसूलने का वक्त आ चुका है। आईएमएफ ने 11 शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के सामने और 11 शर्तों को पाकिस्तान को बाय हुक और बाय क्रुक मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो इसके जो परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा बुरे होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी है। अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना सभी को पड़ेगा। अब ये 11 शर्तें क्या है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पर आईएमएफ की 11 शर्तें जो हैं उनको लागू कर दिया गया है। अब पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी हैं और उनके होश भी उड़ चुके हैं। पहली शर्त यह है कि 17.6 लाख यानी कि 17,60,000 करोड़ रुपए का नया बजट जो है वो पाकिस्तान सरकार को लाना होगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार के लिए नया बजट पास करना अनिवार्य कर दिया है। तो इतना बड़ा भारी भरकम बजट पाकिस्तान कहां से लाएगा, ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये पहली शर्त है जो कि बहुत ही ज्यादा अगर हम कहेंगे हार्श वर्ड्स में आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि अगर तुम 17.6 लाख करोड़ रुपीस का बजट पेश नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। दूसरी शर्त क्या है, खेती से आमदनी पर टैक्स लगाना होगा, यानी कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उस पर टैक्स जो है वो लगाना होगा। अब जो फार्मर्स पैसे कमाते हैं उन टैक्स पर जो है, उस आमदनी पर, उस इनकम पर टैक्स लगाना होगा पाकिस्तान को। गवर्नेंस एक्शन प्लान लाना होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान सरकार को आईएमएफ का निर्देश ये भी है कि वो एक गवर्नेंस एक्शन प्लान लेकर आए। सुधार के अंदर कौन कौन से कदम उठाए जाए इस पर भी पाकिस्तान को ही विचार विमर्श करना होगा। तो और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि चौथी शर्त ये है कि रियल पॉजिंग पावर को मेंटेन रखना होगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम जो है वो लाना होगा और इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक और जो शर्त है वो आईएमएफ द्वारा रखी गई है। तो पांचवी शर्त ये है कि 2027 के बाद वित्तीय वर्ष की रणनीति तय करनी चाहिए, यानी कि जो फाइनेंशियल एरियाज हैं, जो फाइनेंशियल फील्ड्स हैं, वहां पर 2027 अब तब तक पाकिस्तान वजूद में होगा या फिर नहीं होगा ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान जिस राह पर चल रहा है उससे लगता है कि 2027 देखना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन उस टाइम पर फाइनेंशियल जो एरियाज है वहां पर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 6वीं जो शर्त है वो ये है कि बिजली की नई दरें तय करनी होंगी, यानी कि जो पाकिस्तान के सिविलियंस है जो वहां पर रह रहे हैं उनके लिए नए टैक्सेस बनाने होंगे पीडीडी विभाग में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक जो विभाग है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उस पावर डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि बिजली की लागत के मुताबिक वसूली सुनिश्चित हो। फ्री में बिजली या फिर अगर हम कहें कि बिजली की चोरी करने वाले लोगों पर अब शिकंजा कसना होगा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 7वीं शर्त है वो ये है कि 6 माही गैस दरें निर्धारित हो। जो पाकिस्तान की सरकार को हर 6 महीने में गैस की कीमतों की समीक्षा करनी होगी और नए दरें जो है वो लागू करनी होंगी। अब रेट्स जो रिवाइज होते हैं, जैसे इंडिया में भी होते हैं, बाकी कंट्रीज में भी होते हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, इन चीजों को जो है अब रिवाइज करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि आटा चावल जैसी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी लोगों की वहां पर पूरी नहीं हो रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है और अब जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनकी जो रिवाइज्ड रेट्स हैं वो भी लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कैप्टिव पावर लेवी जो है वो लगाना इंपॉर्टेंट होगा, ये 8वीं शर्त है।
और डेट सर्विस सरचार्ज की सीमा को खत्म करना होगा। विशेष प्रौद्योगिकी क्षेत्र यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके अंदर नए पैकेजेस जो है वो खत्म करने होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी बड़ी बातें जो है वो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने यहाँ पर रखी हैं। पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी हैं क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान ने बहुत खुश होकर 1.3 बिलियन डॉलर्स का जो लोन है वो ले लिया और कई कंट्रीज ने इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया। लेकिन एक आखिरी शर्त मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सेकंड हैंड कारों की आयात सीमा हटानी होगी। जो सेकंड हैंड जो कार्स हैं उनकी जो इनकम है उसके अंदर जो एक लिमिट तय की गई है उसको भी हटाना होगा। तो ये 11 शर्तें जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने रखी हैं। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है और वर्ल्ड बैंक जो है उसने पाकिस्तान की हमेशा से मदद की है क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब देश है पूरे भारतवर्ष में, और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल सोसाइटी के सामने भी पाकिस्तान की इमेज जो है वो इतनी ज्यादा खराब है कि हमेशा से उन पर हैवी टैक्सेस इम्पोज होते हैं, हैवी इंटरेस्ट रेट्स पर उन्हें अक्सर इस तरीके के लोन्स मिलते हैं। लेकिन अब इस बात पर गौर करना इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि जिन कंट्रीज ने पाकिस्तान की हिमायत की थी, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, IMF में जाकर उनके फेवर में बात की थी, उनके फेवर में वहां पर बकायदा सिग्नेचर कर आए थे कि हम भी पाकिस्तान के साथ हैं, आप लोग इतना हैवी जो लोन है इस कॉन्फ्लिक्ट के दौर में आप दे दीजिए। अब वो देश पाकिस्तान को इन 11 शर्तों को पूरी करने में कितना साथ देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस वीडियो को आप शेयर कीजिए क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अब अर्थी उठने में ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार डूब रही है। वहां की सिचुएशन क्या है वो सभी लोग जानते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अपने सिविलियंस क्यों ना हो। इनफैक्ट पाकिस्तान में 1971 में जो बांग्लाज रहते थे उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई, पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग हुआ। 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई और एक वेस्ट बंगाल बन गया और एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया और एक ईस्ट पाकिस्तान बन गया जो कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश है। अब बलूचिस्तान ने खुद से ये ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो अलग से हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें रिकॉग्निशन मिले, इंडिया में उनका हेडक्वार्टर्स एक ऑफिस बने। अब वो भी अलग हो चुका है। हालांकि अभी इंटरनेशनल सोसाइटी ने इसे अभी तक स्टैंप नहीं किया है, मोहर नहीं लगाई है, लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में अब नहीं रहना चाहते और बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वहां की जो आर्मी है, जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, वो भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आते हैं। तो पाकिस्तान के हालात जग जाहिर है, हम सभी को पता है कि आटा चावल खाने के भी उन लोगों के पास पैसे नहीं है और सरकार इतनी नाकाम है कि इन लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करने में भी नाकाम साबित हो रही है। पाकिस्तान में जो भी घटनाएं होती हैं, भगदड़ मचती है, वो इसी दौर में भगदड़ मचती है जब सरकार की तरफ से कुछ एक लोगों को या फिर NGOs की तरफ से कुछ लोगों को आटा चावल मुहैया करवाया जाता है। तो जब वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इतने ज्यादा लोग आटा चावल राशन लेने के लिए आते हैं कि वहां पर भगदड़ मच जाती है। तो कई लोगों ने अपनी जान भी इस तरीके की घटनाओं में गंवाई है। तो इन तमाम चीजों से, इन इंसिडेंट से ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी अब जीरो पहुंच चुकी है और अब जब 11 शर्तों का बोझ पाकिस्तान के कंधों पर और मैं कहूंगी पाकिस्तान के सिर पर है, तो कब तक इससे उभर पाएगा, कब तक बड़ा हो पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्त, बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। लेकिन ये 11 शर्तें IMF ने सामने रखी हैं। अब अर्थव्यवस्था कितनी स्टेबल हो पाएगी या फिर नहीं, पाकिस्तान वजूद में रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है कि वहां की किसी भी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। 5 साल आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने वहां तक नहीं काटे। तो ऐसे देश की हम क्या ही बात कर सकते हैं। आपको भी भली भांति पता है और हमें भी भली भांति पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से काम करता है, वहां की सरकारें, वहां की जो हुक्मरान है, लोग अपनी ही सरकार से कितने ज्यादा परेशान हैं। तो अब और बोझ जो है उसके कंधों पर है, तो कब तक इस बोझ से वो उभर पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। उभर भी पाएगा या फिर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल के लिए कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, कुछ लोग एंटी नेशनलिस्ट जो हमारे भारत में रहकर पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं, उनको मैं जवाब नहीं दूंगी क्योंकि उनको जवाब जो है वो वक्त लगातार दे रहा है। कुछ ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उन्हें जवाब मिला और आने वाले वक्त में भी उन लोगों को जवाब मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए JK मीडिया के साथ, तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। नमस्कार।